दोस्तों, क्या कभी आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई और आपके पास जरूरत के जितने पैसे नहीं थे, जबकि आप प्रॉपरली अपनी 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं और महीने के महीने सैलरी कमा रहे हैं। जरूरत के वक्त आपको कोई मदद करने वाला भी नजर नहीं आया और आप बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे थे। तो सोचिए, ऐसा क्यों हुआ कि आपकी इतनी मेहनत के बाद भी आपके पास जरूरत के टाइम पैसों की कमी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने हार्ड अर्न्ड मनी को मैनेज नहीं कर पाए। दोस्तों नमस्कार, आज हम विकी रॉबिन और जो डोमिंगुएज की बुक योर मनी और योर लाइफ के जरिए जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो पैसे के साथ आपके रिलेशनशिप को एकदम ट्रांसफॉर्म कर देंगे और आपको एफआई की तरफ लेकर जाएंगे। दोस्तों, एफआई का मतलब है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इससे आपको पैसों के बारे में अपने पुराने रोड मैप को पहचानने और अपना खुद का एक नया रोड मैप बनाने में मदद भी मिलेगी। इस शो को सुनकर आप जरूर कुछ यूनिक गेन करेंगे जो आपकी लाइफ में मनी मैटर्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। इन सब में कितना समय लगेगा ये तो आप पर और आपने जो रोड मैप चुना है उस पर डिपेंड करता है। छोटे छोटे स्टेप्स लेने के लिए भी बहुत कमिटमेंट की जरूरत होगी, लेकिन हर एक स्टेप जो आप लेंगे वो कोई ना कोई रिवॉर्ड जरूर देगा। वो रिवॉर्ड्स आपको फौरन ही इस शो के एंड में नहीं मिल जाएंगे, लेकिन आप बातों को ध्यान से सुनकर अप्लाई भी करेंगे तो रिवॉर्ड्स पक्के हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आपके मनी के साथ रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करने की जर्नी को और सुनते हैं पहला एपिसोड, योर मनी और योर लाइफ। एक आसान सवाल लेकिन काफी पेचीदा भी है ना? सोचिए, अगर कोई आपके सीने पर बंदूक तान कर आपसे ये सवाल करे तो आपका जवाब क्या होगा? जाहिर सी बात है, बिना समय गंवाए इंसान अपने वॉलेट को खाली कर देगा और ऐसे ही ये धमकी काम कर जाती है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों के लिए अपनी जान की कीमत अपने पैसों की कीमत से कहीं ज्यादा है। और शायद आपका भी यही मानना होगा, है ना? अरे भाई, जान है तो जहान है, पैसों का क्या है, जिंदा रहे तो और कमा लेंगे। लेकिन इसी सिचुएशन को थोड़ा सा बदल कर देखते हैं। जब आपको पैसों की जरूरत होती है तब आप क्या करते हैं? बंदूक लेकर तो नहीं निकल पड़ते ना। व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स हैं, मेहनत मजदूरी करके अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कितनी भी मेहनत कर लें तो भी जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी मदद की जरूरत पड़ती ही है। यहाँ तक कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी इन्वेस्टर्स या लोन की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि दूसरों से लिए गए पैसों का मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? क्या वो बस आपकी इमीडिएट जरूरत को पूरा करने के लिए खर्च कर देते हैं या फिर उसके रिवॉर्ड्स भी मिलें इस तरह से प्लान करते हैं? हम सब कहीं ना कहीं पैसे कमाने की इस रैट रेस में दौड़ रहे हैं और काफी लोगों को अपना काम पसंद भी है, लेकिन हम में से कुछ ही लोग ऑनेस्टली ये कह सकते हैं कि हमारी वर्क लाइफ परफेक्ट है, क्योंकि वर्क लाइफ परफेक्ट होने के लिए काफी सारे फैक्टर्स जरूरी हैं, जैसे कि थोड़ा चैलेंज ताकि इंटरेस्ट बना रहे, थोड़ा इजी ताकि काम एंजॉयबल हो, इनफ टाइम होना चाहिए ताकि काम अच्छे से हो सके, इतनी अर्निंग होनी चाहिए कि इंसान अपने बिल्स आसानी से भर सके, और कम से कम इतना काम तो मिलना ही चाहिए कि उसे ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जरूरत नजर आए, यानी कि जॉब सिक्योरिटी और ग्रोथ। दोस्तों, इन सभी फैक्टर्स के अलावा काम का प्रोडक्टिव और नरिशिंग होना भी जरूरी है, तब जाकर किसी की भी वर्क लाइफ को परफेक्ट कहा जा सकता है। एट द एंड ऑफ द डे हम इतने थके होते हैं कि हाइप की दुनिया गोइंग फॉर द गोल्ड से आसान और सेटिस्फाइंग हमें गोइंग फॉर द सोफा लगने लगती है कि नहीं? ऑथर बताते हैं कि रेशेल जेड एज अ सक्सेसफुल सेल्स वुमेन हफ्ते में 70 घंटे काम करती थी, लेकिन तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं थी। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने द पॉवर्टी ऑफ एफ्लुएंस जैसी बुक्स पढ़ी तब उन्हें समझ आया कि वो अकेली नहीं है, जिन्हें सब कुछ होने के बाद भी ऐसा फील होता है कि कुछ तो मिसिंग है। ऐसे ही डॉन को संगीत से प्यार था, लेकिन उनका जीवन डेटा प्रोसेसिंग करने में बीत रहा था और उन्होंने तो ये उम्मीद भी छोड़ दी थी कि प्यार और जीवन एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर चल सकते हैं।
लेकिन बहुत से लोग आज भी उसी बात से अग्री करते हैं कि जिंदगी जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो ज्यादा सेंस रखे, ज्यादा फुलफिलिंग हो और जिसका कोई मतलब हो। आज हम इस शो में उन लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने दूसरा रास्ता खोज लिया है, जिंदगी को ज्यादा ऑथेंटिक, प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल तरीके से जीने का रास्ता। एक ऐसा रास्ता जो आपको अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जीवन को बैलेंस करने में मदद करेगा। एक ऐसा तरीका जिससे आपका प्रोफेशनल बिहेवियर, आपकी फैमिली के साथ बिहेवियर और आपके इंटरनल बिहेवियर को और बेहतर बना सकेगा। इन लोगों ने अपने लिए ऐसे तरीके खोज निकाले हैं जिससे कि काम को करके इन्हें पहले से ज्यादा अलाइव और रिफ्रेश फील हो, ना कि घर आते ही नजरें बस सोफा ढूंढें और बस दिन वहीं खत्म हो जाए। आपका मकसद होना चाहिए कि जिंदगी जीने और पैसे कमाने की एक ऐसी अप्रोच हो जिसके बाद अगर आपसे सवाल किया जाए योर मनी और योर लाइफ, तो आप बिना सोचे विचार किए फटाक से बोल सकें मुझे दोनों ही प्यारे हैं, थैंक यू। वी आर नॉट मेकिंग अ लिविंग, वी आर मेकिंग अ डाइंग। मतलब कि वो सारे वर्किंग लोग जिन्हें अपने काम से प्यार है या फिर जो लोग मुश्किल से अपना काम झेल रहे हैं, उन सब के लिए अपने पैसों और अपनी जिंदगी के बीच कोई रियल चॉइस नहीं रहती है। फिर अक्सर ये क्यों बोला जाता है कि वी आर मेकिंग अ लिविंग, जबकि ऐसा अनुभव किया जाता है कि लोग एक दिन मर जाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जो काम वो लोग पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं वो उनके सोने और उठने के समय पर हावी हो जाता है, और उन लोगों के लिए जिंदगी बस वही है जो उन बचे खुचे समय में फिट हो सके। वैसे ही इंसान को भी रिफ्रेश होने का टाइम मिले तो वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है, वरना अगर आप बस दिन रात काम काम और काम ही करते रहे तो आपको स्ट्रेस होने लग जाएगा। नींद की कमी की वजह से काम से आपका फोकस कम होने लग जाएगा। फेलियर की वजह से चिड़चिड़ापन होने लगेगा। ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी बीमारियां आपको जकड़ लेंगी और इसका नतीजा होगा आपका हॉस्पिटलाइज्ड होना। और इन सब का मिला जुला असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ेगा। आपका चिड़चिड़ापन सामने वाले व्यक्ति को भी चिड़चिड़ा बना देता है और ऐसे में कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अच्छा, जरा किसी अर्बन इंडस्ट्रियलाइज सिटी के एक एवरेज वर्कर के जीवन में झांक कर देखिए। लगभग 6:45 बजे से ही उनके अलार्म बजने लगते हैं और हमारे वर्किंग मैन और वुमेन उठकर इधर उधर भागकर जल्दी जल्दी नहा धोकर अपनी अपनी प्रोफेशनल यूनिफॉर्म्स पहनकर तैयार हो जाते हैं। समय मिला तो नाश्ता किया, नहीं तो अपना खाने का डिब्बा उठाकर निकल पड़ते हैं अपनी डेली की पनिशमेंट काटने के लिए, जिसे लोग आम भाषा में रश आवर भी कहते हैं। या फिर किसी टाइटली पैक बस या ट्रेन में धक्के खाते हुए भी कुछ लोग ये सजा काटते हैं। उसके बाद शुरू होता है 9 से 5 का सिलसिला, यानी 9 to 5 का, जहां उन्हें बॉस से, सप्लायर से और कोवर्कर्स से डील करना पड़ता है। बिजी होने का नाटक करना पड़ता है, गलतियों को छुपाना पड़ता है, क्लाइंट्स, कस्टमर्स, पेशेंट्स से डील करना पड़ता है। जब इम्पॉसिबल डेडलाइंस मिलती हैं तो उन्हें मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट करना और साथ ही एक्स्ट्रा वर्कलोड को निपटाने में भी हाथ बटाना पड़ता है। ऐसे लोग लगातार घड़ी पर नजर रखते हैं कि कब 5 बजे, अपने कॉन्शियस से झगड़ते रहते हैं, लेकिन साथ ही अपने बॉस से हर बात में अग्री भी होते हैं। फिर बजता है 5 और लोग अपने फ्री वे की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ लोग कार से तो कुछ बस या ट्रेन से घर पहुंचते हैं। अब रोल यहीं खत्म नहीं हुआ। अब घर आकर उन्हें अपने आसपास के लोगों से, बच्चों से या अपने रूममेट से इंसान बनकर पेश आना है। दिन भर के फ्रस्ट्रेशन उन पे तो बिल्कुल भी नहीं निकालनी होती है। बहुत ही संयम से बिहेव करना होता है। झूठी मुस्कान होठों पर लेकर वक्त काटना पड़ता है। अब वो खाना खाएंगे, थोड़ी देर टीवी देखेंगे और सो जाएंगे। अब बारी है 8 घंटे सुकून भरी जिंदगी के पलों की, लेकिन वो भी चैन से नहीं मिलते। दिन भर के स्ट्रेस की वजह से नींद भी ठीक से नहीं आती। इस भागा दौड़ी को लोग मेकिंग अ लिविंग कहते हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। सोचिए कि कितने ही लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो दिन खत्म होने पर दिन शुरू होने से ज्यादा अलाइव नजर आते हैं। क्या हम अपनी मेकिंग अ लिविंग यानी कि पैसे कमाने के लिए दौड़ भाग करने वाली एक्टिविटी करके घर वापस आते हैं तो अपने साथ ज्यादा लाइफ लेके आते हैं?
क्या हम जब दरवाजे से अंदर घुसते हैं तब अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी शाम बिताने के लिए रिफ्रेश्ड और एनर्जाइज्ड होते हैं? तो बताइए, कहाँ गई अब वो लाइफ जो कि हम लोग काम पर अर्न करने जाते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हम में से ज्यादातर लोगों के लिए सच्चाई कुछ मेकिंग अ डाई के करीब है ना, कि मेकिंग अ लिविंग के? बताइए, क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि हम अपने आप को मार रहे हैं? हम अपनी हेल्थ को, अपने रिश्तों को, अपने सेंस ऑफ जॉय और वंडर को अपनी जॉब्स के लिए मार रहे हैं। हम पैसों के लिए अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन ये इतना स्लोली हो रहा है कि लोग बेयरली ही नोटिस कर पाते हैं। इवेंचुअली हो सकता है कि हमारे पास वो सब कंफर्ट और लग्जरीज हो सकता है ये जो हम हमेशा से चाहते थे, लेकिन तब भी इनएक्टिविटी खुद ही हमें इस 9 to 5 के पैटर्न में लॉक करके रखती है। जो फुलफिलमेंट और मीनिंग ढूंढने का सपना हमने अपनी जॉब से पूरा करने का सोचा था, वो प्रोफेशनल पॉलिटिक्स, बर्नआउट, बोर्डम और इंटेंस कंपटीशन की रियलिटी में कहीं धुंधला सा हो गया है। इवन हम में से कुछ लोग जिन्हें अपनी जॉब पसंद है या जिन्हें लगता है कि वो कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो लोग भी ये जान सकते हैं कि एंजॉय करने के लिए और भी बड़ा एरिना हो सकता है जो कि 9 to 5 की दुनिया से काफी बड़ा और डिफरेंट है। ऐसा फुलफिलमेंट जो आपको वो काम करके मिलेगा जिसे करने में आपको दिल से खुशी होती है और जिसमें कोई लिमिटेशंस और रेस्ट्रेंट्स ना हो, ना ही निकाल दिए जाने का या अनएम्प्लॉयड होने का डर हो, तो उसका कंपैरिजन दुनिया के किसी और काम से किया ही नहीं जा सकता। तब वो असल मायनों में कहलाएगा मेकिंग अ लिविंग। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में पैसों के मायने अक्सर जरूरत के मुताबिक बदलते रहते हैं। तो क्या है ये बदलते मायने, जानेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों, अक्सर हम लोग अपनी जॉब्स को अपना वजूद या यूं कहें कि अपनी पहचान समझने की भूल कर देते हैं। इवन बहुत से लोग जो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं और आसानी से अपनी ऐसी जॉब से पीछा छुड़ा सकते हैं जो उनकी खुशियों के बीच आती हैं और उनकी वैल्यूज को भी इंसल्ट करती हैं, लेकिन वो तब भी साइकोलॉजिकली इतने प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं कि खुद को इस 9 to 5 सर्कल से फ्री कर सकें। लोगों को लगता है कि उनकी पहचान और उनकी सेल्फ वर्थ उनकी जॉब से ही है और वो सोचते हैं कि जॉब छोड़ने के साथ साथ वो अपनी पहचान और सेल्फ वर्थ भी गंवा देंगे। हमारी जॉब्स ने हमारी लाइफ में ऑलमोस्ट हर चीज रिप्लेस कर दी है, जैसे कि हमारी फैमिली के लिए टाइम, हमारा नेबरहुड, सिविक अफेयर्स, पूजा घर और यहाँ तक कि हमारे मेट्स को भी हमारी प्राइमरी एलिगेंस, प्राइमरी सोर्स ऑफ लव और सेल्फ एक्सप्रेशन की जगह यही बन चुकी है। आजकल लोग इंसान होने की अपनी वैल्यू को अपने पे चेक के साइज से आंकने लगे हैं। अगर लोग हाई स्कूल के रीयूनियन पर मिलते हैं तो अपने दोस्तों की सक्सेस जानने के लिए वो आपस में ये नहीं पूछते कि क्या वो फुलफिल्ड महसूस करते हैं या अपनी वैल्यूज को सच्चे ढंग से जी रहे हैं, बल्कि उनका सवाल होता है कि कहाँ काम कर रहे हो, पोजीशन क्या है, कहाँ रहते हो, कौन सी गाड़ी है, या फिर ये कि अपने बच्चों को पढ़ने कहाँ भेज रहे हो। यही सब चीजें सक्सेस की जाने पहचाने सिंबल बन चुके हैं। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रेसिज्म और सेक्सिज्म के अलावा हमारी सोसाइटी ने कास्ट सिस्टम का एक फॉर्म इस बेसिस पर भी बना लिया है कि आप पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं। इस सिस्टम को हम जॉबिज्म कह सकते हैं। मिस्टर मनी मस्टैश पर्सनल फाइनेंस और अर्ली रिटायरमेंट के बारे में ब्लॉग करते हैं और उनके ब्लॉग के एक यंग फैन डॉन एस एक बार अपने खर्चों को ट्रैक कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार उनकी सारी इनकम चली कहाँ जाती है। सबसे पहले उन्होंने रेस्टोरेंट में लंच करने की अपनी हैबिट को बदला और लंच पैक करके ऑफिस जाने लगे और होम कुकिंग को प्रेफरेंस देने लगे। उनका कहना था कि उन्होंने ये बदलाव इसलिए नहीं किया ताकि वो रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए अपने खर्चों पर लिमिट लगा सकें, बल्कि ये बदलाव ये समझने के लिए जरूरी था कि वो अभी किस तरह से अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को गिल्ट फ्री तरीके से उड़ा रहे हैं। उनके ये स्टेप लेने से वो अपने फूड एक्सपेंस की कैटेगरी में 50% तक कमी ला पाए और महीने के कम से कम $100 बचा लिए। उनकी इस अवेयरनेस ने उन्हें काफी मदद की
आगे चलकर वो अपनी वेस्टफुल स्पेंडिंग्स पर काबू कर पाए और अपनी अर्निंग्स को ऐसी जगह यूज करने लगे जो उनके लिए ज्यादा मीनिंगफुल था और जो उनकी ओवरऑल हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करता था, ना कि सिर्फ मोमेंटरी प्लेजर्स में। 9 to 5 रूटीन को ब्रेक ना कर पाने में एक बहुत बड़ी अड़चन है कर्ज। हमारे कर्ज का लेवल बहुत ज्यादा होने के कारण और सेविंग्स की कमी होने के कारण ये 9 to 5 रूटीन मैंडेटरी हो जाता है और इस रूटीन को ब्रेक करना भी मुश्किल हो जाता है। जाहिर सी बात है ना कि कोई भी इंसान मॉर्गेजेस, कार फाइनेंसिंग और क्रेडिट कार्ड के डेट्स के बीच जॉब क्विट करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। यही कारण है कि लोग इस 9 to 5 की दुनिया में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। आयरनी तो ये है, लोग काम पर हफ्ते भर मेक अ डाइंग वाली एक्टिविटी करते हैं लेकिन वो खुलकर वीकेंड पर जी सके। बॉटम लाइन ये है कि लोगों को लगता है कि वो बिल्स भरने के लिए पैसे कमा रहे हैं, जबकि होता अक्सर ये है कि जितना कमाया होता है उससे ज्यादा तो जरूरत से एक्स्ट्रा चीजों पर खर्च कर देते हैं, जो कि फिर से उन्हें वापस काम पर जाने को मजबूर कर देता है ताकि वो फिर से सामान लेने के लिए पैसे कमा सके। और इसी तरह ये लोग 9 to 5 की साइकिल से चाहकर भी नहीं निकल पाते। अब यही सब अगर प्लान तरीके से किया जाए, जिसमें हर बार कुछ न कुछ अमाउंट बचा लिया जाए, उसे जरूरत से ज्यादा की चीजों पर खर्च ना करके सेविंग्स कर ली जाए और यही साइकिल रिपीटेडली चलता रहे, तो डेफिनेटली इंसान खुद को एक ना एक दिन इस 9 to 5 के जाल से छुड़ा ही लेगा। लेकिन तब उसके पास एक बैकअप होगा, वो कर्जे में डूबेगा नहीं, तब वो इस 9 to 5 पैटर्न को छोड़ना भी अफोर्ड कर पाएगा। व्हाट अबाउट हैप्पीनेस? अगर बात करें जेन्युइन हैप्पीनेस की, तो आप में से कितने ही लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि उनकी दिन भर की मेहनत उन्हें सच में खुश रख पा रही है। अगर ऐसा होता तो छोटी छोटी इरिटेशंस और इनकन्वीनियंसेस को नजरअंदाज करना आसान होता है ना दोस्तों। किसी से पूछा जाए कि वो लाइफ में क्या हासिल करना चाहता है तो कई सारे तरह तरह के जवाब मिलेंगे। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई एक्टर, कोई मर्सिडीज खरीदना चाहता है तो कोई थार, कोई बंगलो चाहता है तो कोई फार्म हाउस। लेकिन अगर सच्चे दिल से जवाब दिया जाए तो हर कोई बस खुशियां चाहता है, जिंदगी में हर पल बस खुश रहना चाहता है। अगर रास्ते पर किसी को 1 रुपया भी पड़ा मिल जाए तो भी वो उसे उठाकर पहले माथे से लगा लेता है, और अगर वो 500 का नोट हो तो क्या कहने, होठों पर खुद ब खुद मुस्कान आ जाती है। अब बाजार में 100 रुपए किलो भाव से बिक रही सब्जी अगर 50 रुपए किलो मिल जाए तो भी हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन ये सारी बस एक पल की खुशियां होती हैं। इंसान को हमेशा हमेशा के लिए खुशी चाहिए होती है, हर रोज हर पल की खुशी। पर जरा सोचिए दोस्तों कि क्या जब आप कोई चीज अपने पैसों से खरीद कर लाते हैं तो वो आपको सिवाय बस कुछ पल के प्लेजर के अलावा कितनी ही देर खुश रखती है कि उसके लिए आप घंटों जॉब करें, अपनी नींद, अपनी सोशल लाइफ, अपने रिलेशनशिप्स सब कुछ सेक्रीफाइस करें? नहीं ना? तो बात बहुत साफ है, एक सर्टेन मिनिमम कंफर्ट के अलावा पैसा हमें कोई खुशी नहीं दे सकता जिसकी हमें चाह है। यहीं पर कुछ लोग कंफर्ट और जरूरत की चीजों को रियल हैप्पीनेस से कंफ्यूज कर लेते हैं और अपनी असली खुशी को समझ नहीं पाते। एक ऐसा काम जिसे करके उन्हें पहले से ज्यादा अलाइव और कंटेंट फील हो। और यहाँ हम सब ऐसी सोसाइटी का पार्ट हैं जो कि इतनी प्रिविलेज्ड है कि दुनिया नापने की एबिलिटी रखती है, लेकिन सैडली हर किसी की गाड़ी यहाँ ग्राइंड स्टोन पर टिकी हुई है और हर कोई जॉब से घर और फिर घर से जॉब के एक लूप में फंसा हुआ है। लेकिन हर किसी का दिल कहीं ना कहीं असली खुशी को सामने और महसूस करने के लिए तड़प रहा है। हर कोई इस जाल से निकलकर कुछ नया और फैसिनेटिंग फील करना चाहता है। दोस्तों, आप भी यही चाहते होंगे, क्यों? दोस्तों, पता है आपको, हम में से बहुत से लोग जीवन भर ये समझ ही नहीं पाते कि हमने कर्ज लिया हुआ है, क्योंकि जो हमारे बेनिफैक्टर्स हैं वो बेजुबान हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इनसे कुछ बोरो कर रहे हैं। लेकिन ये वो कर्जा नहीं है जो कि लोग अक्सर बैंक से लिया करते हैं, बल्कि यहाँ हम अपनी आने वाले फ्यूचर जनरेशन से बोरो कर रहे हैं और साथ ही अपने बहुत ही दयालु
प्लेनेट से भी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस धरती से, इस प्लेनेट से कितना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं? नेचर से हम जो भी ले रहे हैं, ये एक तरह का कर्जा है हमारे सिर पर, और इस कर्ज को चुकाना हमारी जिम्मेदारी है। मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि नेचर से हम जो कुछ भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं,